आपका पूरा खानदान को खरीदने का औकात रखते हैं। अब क्या समझ के रखे हो? साधारण रहते हैं तो आपको लगा कि साधारण जमींदार घर के बेटी है। आप मामूली समझ के मत रखिए। दीघा जाकर मजा मस्ती करना और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे डालना, इसी विचार का तो विरोध किए हम, तो हम कौन विरोधी हो? अरे वो कि दीघा जाके टॉप पहन रही है। अरे भैया हम लोग टॉप भी पहन रहे हैं, साड़ी भी पहनते हैं। आपको तो मैंने कभी भी धोती कुर्ता में नहीं देखा। बड़ी आपत्ति इस बात से नहीं कि लोग दीघा घूमने गए, आपत्ति इस बात से है कि दीघा में जाने के बाद वीडियोस बनाया जा रहा है और समंदर की तस्वीरें और जो ब्लॉग जैसे बनाते हैं कि हम लोग समंदर किनारे हैं। मेरा प्लान ऑफिस का आज से नहीं, वैसे थोड़े कि आंदोलन खत्म ऑफिस खोल लिया तो इसका प्लानिंग लंबा नहीं, तो प्लानिंग लंबा था। कई साथियों ने मदद किया मेरे। प्रूफ है कि आप स्टूडियो खोले हो तो पैसा मांगे हो। प्रूफ चाहिए क्या आपको? और हम लोगों को कहते हो कि पब्लिक से पैसा लेकर के, चंदा लेकर के घूमने जा। जो हार सभी को, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और वो एक ऐसे हैं जो कि खुद करे तो रासलीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। ये उदाहरण उस पर बहुत अच्छी तरह से सेट होता है, और एक सेट उन पे बहुत अच्छी तरह से होता है जो कि अपना निजी जिंदगी के लिए खुद वकील बन जाते हैं और दूसरों के लिए जज बन जाते हैं, दूसरों का जिंदगी के लिए। ये उन पे बहुत अच्छी तरह से सूट करता है। कुछ लोगों ने टिप्पा टिप्पणी किया है मेरे ऊपर, तो डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन एक होता है ना कि कहने का भी एक माध्यम होता है, तो समझ में आ जाता है। मैं उनसे कह रही हूँ कि हाँ, मैं गई थी दीघा, हम लोग गए थे दीघा, बहुत कोई गए थे, कोई एक जन नहीं। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि ये लोग दीघा गई है और दीघा को प्रमोट कर रही है, और हमारे झारखंड का कोई भी प्लेस पे ऐसा जाती नहीं और वीडियो तो बनाती नहीं है। और आप अपने आप को पत्रकार कहते हो, लेकिन अगर आप अपने आप को पत्रकार कहते हो तो पत्रकार का काम ये नहीं होता कि किसी छात्र के निजी जीवन में टिप्पा टिप्पणी करना। पत्रकार का काम होता है हमारे नेता मंत्री क्या भ्रष्ट काम कर रहे हैं, हमारे अफसर क्या भ्रष्ट काम कर रहे हैं झारखंड में, हमारे नीतियों में क्या गलत हो रहा है, क्या गलत नीति बनाया जा रहा है, नीतियां, ये सब कुछ जितना सारा काम है ये सबको आपको देखना है। आपने खुद वीडियो में कहा है, अपना लाइव में कहा है कि आप गए थे दिल्ली, और दिल्ली आप गए क्या करते, क्या करने गए थे? हॉस्पिटल, दिल्ली मेडिकल, आपका कुछ इलाज करवाने के लिए। तो क्या हमारा झारखंड में हॉस्पिटल नहीं है? क्या हमारा झारखंड में हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते हैं? आप रिम्स में जाके तो वीडियो नहीं बनाते हैं। रिम्स में इतना गंदगी फैला हुआ है, इतना कचरा है आसपास में, उसके बारे में तो आप कभी वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि उधर आपका नजर नहीं गड़ेगा ना भैया। आपका नजर तो हम छात्रों पे गड़ता है। आपने 2 दिन आंदोलन किया, फिर आंदोलन से पूरी तरह से लुप्त हो गया, पता नहीं किससे पैसा उसा लिया ना क्या कर लिया, और फिर उसके बाद जाके अपना स्टूडियो खोल लिया, और क्या कहता है कि मैं पूरा पारिवारिक वेश बेहतर है मेरा। मेरे पिताजी स्कूल मेरे पिताजी स्कूल चलाते हैं, मेरी माताजी राजनीतिक है, मैं उनका भी इस्तेमाल कर सकता था। अरे तो आप कर ही तो रहे हो भैया इस्तेमाल, कैसे नहीं कर रहे हो बताओ तो? वही तो कर रहे हो, स्टूडियो खोल रहे हो, पब्लिक से पैसा मांग रहे हो। मेरे पास प्रूफ है कि आप स्टूडियो खोले हो तो पैसा मांगे हो। प्रूफ चाहिए क्या आपको? और हम लोगों को कहते हो कि पब्लिक से पैसा लेकर के, चंदा लेकर के घूमने जा रही है दीघा। कितना चंदा दिए हो भैया, कितना दिए हो? अरे आप क्या सोच के रहे हो, क्या सोच के रखे हो? किसान घर के बेटी हैं, अनाज उगाते हैं, आपका पूरा खानदान को खरीदने का औकात रखते हैं। अब क्या समझ के रखे हो? साधारण रहते हैं तो आपको लगा कि साधारण, किसान को कभी साधारण मत समझिएगा। जमींदार घर के बेटी है, आप मामूली समझ के मत रखिए। आपका फैमिली, आपको मुबारक। क्या यहाँ बताने आए हो कि मैं इतना ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ? मैं जेवियर में पढ़ा हूँ। अरे अब पढ़ो ना जेवियर में, आप कहीं भी पढ़ो, हमें क्या मतलब। उम्र में आपसे छोटे हैं, एजुकेशन में भी आपसे कम है, लेकिन दिमाग आपसे, बुद्धि आपसे ज्यादा है। और कितना झूठ बोलोगे आप? अगर आपको नहीं दिखाई देता तो आपका चश्मा का पावर बढ़ा लो आप, या तो फिर डबल डबल चश्मा लगा लो ना। लेकिन 2014 में मैं हरिद्वार गई थी, आप दिए थे क्या पैसा चंदा उठा करके? ना आपके मुखिया जी दी थी? बताइए आप। 2015 में मैं केरला गई थी, आप दिए थे पैसा मुझे? 2016 में मैं विशाखापट्टनम गई थी, आप दिए थे पैसा मुझे? 2017 में मैं सिक्किम गई थी, आप दिए थे मुझे पैसा? 2018 में मैं बिहार में 3 महीना थी, पटना में, राजेंद्र नगर में,
फिर दिल्ली में 1 महीना थी, आप दिए थे पैसा चंदा कलेक्शन करके या फिर आपके मुखिया जी दी थी? मेरा फैमिली में आप कभी दखल अंदाज नहीं कर सकते हो, इतना अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। जब आपका फैमिली में नहीं गया ना तो आप भी हमारे फैमिली में नहीं जा सकते हो। आपने क्या कहा कि दूसरों के बाइक में बैठकर आंदोलन में जाते हैं, तो वीडियो को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। और जो शुरुआत में आपने कहा ना कि कान में तेल डालना, तो कान में तेल डालने का जरूरत आपको है, क्योंकि आप ध्यान से वीडियो को देखते नहीं हो और ध्यान से सुनते नहीं हो, हवा हवा में बात करते हो। क्योंकि किसी और का बाइक में, ये कभी मैंने कहा नहीं कि किसी और का बाइक में मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल बाइक है। मेरा पिताजी मुझे कॉलेज जाने के लिए बाइक खरीद दिए थे, मेरा खुद का बाइक से। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि भैया लोग जब टाइगर जयराम भैया का आंदोलन में जाते थे कुछ भी प्रोग्राम में, तो वो लोगों के साथ मैं अपना बाइक निकाल के मैं भी पीछे पीछे चली जाती थी। ये मैं हमेशा कहती हूँ और अभी भी कह रही हूँ। लेकिन दीघा जाके टॉप पहन रही है। अरे भैया, हम लोग टॉप भी पहन रहे हैं, ठीक है। कहीं ऐसा हम लोग का जैसे संस्कृति वाला ये होता, वहां साड़ी भी पहनते हैं। चलो, हम लोग कम से कम परंपरा रीति रिवाज सब में सूट साड़ी पहनते हैं, टॉप भी पहनते हैं। आप क्या करते हो? आपको तो मैंने कभी भी धोती कुर्ता में नहीं देखा। बड़ी आया झारखंडी बात करने के लिए, झारखंडी पहनावा का बात करने के लिए। मेरा झारखंडी पहनावा का काफी सारा आपको फोटो वीडियो मिलेगा, आपका तो एक भी मैंने नहीं देखा आज तक। चंदे का इस्तेमाल सार्वजनिक मामले में नहीं करके व्यक्तिगत मामले में कर रहे हो। कौन सा चंदा दिए हो भाई आप, और कौन सा चंदा मैंने उठाया ना, हम लोगों ने कौन सा चंदा उठाया है और कौन सा चंदा सार्वजनिक मामले में हुआ है? जरा आप दिखाओ तो, जरा बताओ तो। और आपका मैं बताऊं, आप कितने लोगों से कहे हो कि मैं अपना स्टूडियो खोला हूँ, मुझे पैसा चाहिए तो मैं वहां रिपोर्टिंग करने जाऊंगा, नहीं तो नहीं, मुझे इतना 1000 चाहिए। ये कौन कहता है? दाढ़ी लंबी लंबी रखने से नहीं होता है, काम भी वैसे करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। हम लोगों को बंधन में बांधने वाले आप कोई नहीं हो और कभी बांध भी नहीं सकते हो। जिस बंधन में बांधोगे ना, उसी डोर को ही काट देंगे। आप क्या समझ के रखें? उन लड़कियों में से नहीं है जो आप बोल दोगे तो रो रो के घर में बैठेंगे कि भैया हम लोगों को ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। नहीं है भैया, हम ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं ना, जहाँ हम घर से निकलते हैं तो ताना सुनना पड़ता है, ट्रोल सहना पड़ता है। तो बचपन से सब सुन सुन के आदत हो चुका। मैं बड़ी थेत्तर लड़की हूँ। आप जितना बोलोगे ना, बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे मालूम है कि मैं सही हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है, इतना आप समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर एक वीडियो में आपने ये भी कहा कि 2 करोड़ का गाड़ी में घूम रहा है, 5000 का जूता पहन रहा है। तो भाई क्या हो रहा पहन रहा? तो गाड़ी आप खरीद दिए हो क्या? गाड़ी आपका है क्या? अगर उसके चाहने वाले उसे उस गाड़ी में बैठा रहे हैं 2 करोड़ का गाड़ी में, तो उसमें आपका क्या जा रहा है? उसमें आपको उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5000 का जूता पहन रहा, पहनेगा ही। अगर उसको उनके चाहने वाले जूते दे रहे हैं 5000 के खरीद के, 5000 क्या 10,000 का भी पहन सकते, 15,000 का भी उनके चाहने वाले उनको दे रहे हैं, तो वो पहनेंगे ही। बस दिक्कत यही है कि आपको कोई पूछता नहीं है, आपको कोई देता नहीं है, बस यही दिक्कत है आपको, और कुछ नहीं। और अगर सोचोगे कि इस लड़की को परेशान करेंगे, ये लोग को परेशान करेंगे, तो आप हम लोगों को परेशान कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि परेशान होने वाली लड़की में से नहीं हूं मैं, दूसरों को परेशान करने वाली लड़की हूं। और दूसरा बात है कि आप मेरे बारे में अगर जानने का प्रयास करोगे, मेरे को ट्रोल करने का और मेरे को परेशान करने का, मेरे को डिमोटिवेट करने का प्रयास करोगे, तो खुद गिर जाओगे और एक दिन खुद पागल हो जाओगे। पता चला आपको कांके ले जाना पड़े और पागल खाने में बंद करना पड़े। ये दिन दूर नहीं होगा अगर मेरे लाइफ में ज्यादा हस्तक्षेप करोगे तो। और आप कायर तो हो भैया, ये मैं सच बात बता रही हूँ, आप कायर हो, आप कायर ही हो और कायर ही रहोगे। और जयराम भैया के साथ तुलना कभी नहीं करना आप, क्योंकि आप उसके बराबरी कभी नहीं कर सकते हो। और अब जो कह रहे हो कि आप लोग अंधभक्त है, भक्ति का चश्मा उतार दीजिए, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपना चश्मा का पावर बढ़ा लीजिए, वरना आपको कुछ नहीं दिखेगा, सब गलत दिखेगा, ठीक है। बाकी जोहार रहेगा। बर्थडे में गई थी, हाँ हमने बर्थडे में गए लिए, तो तोरो पता तो तू केकरो बर्थडे में जाए तभी तो रूल हो जाए, अगर बर्थडे में जी भी सारा
खर्चा ओकर रहतो, तो हमली जेकर बर्थडे में गेले सारा खर्चा ओकर, तो अपन स्टूडियो में बैठ के गगार ले। ओकर से अच्छा तो संजू के घर आ जितली, ओकर वाइफ के बर्थडे में हमली गेल रहिए, तो ओकर से तो सवाल करतली, तो अपन खानदान दिखाए तो परिपूर्ण है। तो संजू के पापा झालमुड़ी थोड़ी बेचो है धनबाद में, ओकरो मतलब इतना काबिलियत है कि वो दीघा घूम के आ सको और 10-20 गो आदमी के अपन संग ले जा सको। तो हमार हर बेबी के सारा खर्चा वह उठाए ले। तो अगर माए बाप से भी जाके पूछ लियो और तकर बाद तोर से भी कोई सवाल कर लो या कोई भी करो कि आप भी स्टूडियो खोले हैं रांची में, तो आप पे भी कोई इल्जाम लगाएगा, तखन तो कह दो कि आप मेरा नानी घर से दादी घर दीदी बहने सबकी हिस्ट्री उठाई देख लिए, परिपूर्ण है। ठीक हो, तो परिपूर्ण बहुत अच्छा, भगवान तोरा इस घर में जन्म दिलो, तो परिवार के इस लायक बने लो। लेकिन कि तोर परिवार परिपूर्ण हो कि हमार परिवार पूरा हमली घर घुष्टी मतलब खुसरो रोडों में जाके भीख मांगो, ये की जेकर पास रो गगेते ना चलो कि हमारे पास ये है हमारे पास वो है, तो थोड़ा कुछ बोले से पहले सोच ले। जनता हमली कहीं जाइए फालतू टाइम हो भैया के मतलब पहले कंपनी देखे तभी ओकर में टैग की जुतवा इतना के आवो एक फलना कंपनिया ढकना कंपनिया के उटा जनता के प्यार लगे। ओकरा 2 करोड़ की गाड़ी भी जनता बैठे ले और 5,000 7,000 10,000 के भी जे जूता पहन रहे ओकरा जनता ही दे रहे ना। कोथिन एहे मुहे चप्पल भी खेबी तो और एहे मुहे ओकर मुंह अच्छा, ओकर विचारधारा अच्छा, इसलिए ओकरा जनता 10-12 हजार के जूता दे रहे है, 2 करोड़ के गाड़ी में बैठे दे रहे, ओकर पास कुछ ना है, सब जनता के प्यार है। तो ये भी केसेस और जयराम महतो उगता हुआ सूरज हो झारखंड में, तो ना कोथिन उगता हुआ सूरज के सामने जीवित होकर रोशनी जो बहुत ज्यादा फैलो उठा से शरीर भी जले लगता, माइंड भी जले लगता, माइंड ब्लास्ट कर देतो, तो ज्यादा होकर बारे में ना सोच, काहे कि उगता हुआ सूरज लगो।